हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 13 लेकर आया हूँ और ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 2। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है जिसमें मैं आपको ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड में क्या क्या होता है तो आप देखे थे। ब्लड में सबसे पहले प्लाज्मा होता है जो कि 55% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है और 45% क्या होता है, कॉर्पसल्स होता है, सेल्स होता है, जिसमें क्या क्या था, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर है, किसी को इसमें डाउट वगैरह नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट क्या करता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का काम है पंप करना। जैसे पंपिंग सेट होता है ना, जिससे पानी निकाला जाता है नीचे से, वैसे ही हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करेगा। आज हम हार्ट के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। 1 घंटा के अंदर कोशिश करेंगे हर चीज समझ लेने का। थोड़ा बहुत लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। आज हम आपको हार्ट का डायग्राम बनाना सिखाएंगे। हार्ट का डायग्राम बनाने में बच्चा सबका होश बिगड़ जाता है, बट आप तुरंत बना ले जाएंगे हार्ट का डायग्राम। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप तुरंत बना लेंगे, जो कि 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा को ये वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये वाला हार्ट, ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं, वो वाला हार्ट, ठीक है, ये अंदर वाला हार्ट, ये वाला हार्ट नहीं। आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में बातें करेंगे। आज हम देखेंगे आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफी ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। शुरू करें, शुरू करें। हेडिंग डालिए आप लोग, हार्ट। हार्ट हार्ट के बारे में किसी को आइडिया है? हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। बस ये पंपिंग ऑर्गन है। जैसा पंपिंग मशीन होता है ना गांव में, वैसा ही हार्ट भी एक पंपिंग ऑर्गन है। इट इज ए पंपिंग मशीन। इट इज ए पंपिंग मशीन। ये पंप करने वाला मशीन है, या कह दीजिए ये पंपिंग ऑर्गन है, या पंपिंग ऑर्गन। अब हम देखते हैं कि हार्ट लोकेटेड कहां पर होता है। बताइए किधर होता है? ये है आपका कौन सा लंग, लेफ्ट या राइट? बताइए। जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारे हाथ का लेफ्ट साइड होता है वो राइट में चला जाता है। सिंपल तरीका समझने का। तो ये किस साइड है बताइए? ये किस साइड हुआ? ये राइट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और ये लेफ्ट हैंड है तो ये राइट साइड हो गया डायग्राम का। आपका जो हार्ट होता है ये इस रीजन पे होता है, इस रीजन पे। ये सुंदर वाला हार्ट किस रीजन पे होता है? लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, इधर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। ये कैसा ऑर्गन है बताइए? मस्क्यूलर होता है, मतलब मसल्स का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? मसल्स का, स्पेशल टाइप का मसल्स का बना होता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, क्लियर है। इसका साइज कितना होता है? फिस्ट के बराबर। साइज फिस्ट के बराबर, मुट्ठी के बराबर, ठीक है। ये वाला मुट्ठी, ये वाला मुट्ठी नहीं, ये वाला, ठीक है, ऐसे करके। ये किसके बराबर होता है? फिस्ट के बराबर। कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन लंग टुवर्ड लेफ्ट साइड। बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। और कहाँ है बताइए? टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ क्या है? ये झुका हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में और बातें कर लेते हैं। हमारा जो हार्ट होता है ना वो 4 चेम्बर वाला होता है।
कितने चेम्बर वाला होता है? 4 चेम्बर वाला। चलिए सबसे पहले हार्ट बनाते हैं। क्या किए हम लोग? हार्ट को लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर दिए, लेफ्ट की तरफ झुका दिए। ये राइट हैंड है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ हार्ट को क्या किए? टिल्ट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा हार्ट में क्या क्या होता है। ये क्या है? आपका हार्ट है, यही हार्ट है। ठीक है, एकदम बेसिक डायग्राम, एकदम सिंपल डायग्राम। ये हार्ट है। अब बताइए लेफ्ट साइड किधर है? लेफ्ट साइड इधर, इधर राइट हैंड लेफ्ट। ये कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड। ये कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। ये कौन सा साइड? बताइए, लेफ्ट हैंड है तो कौन सा साइड? राइट, राइट साइड। ये कौन सा साइड? राइट साइड। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है ना वो 4 चेम्बर में डिवाइडेड होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। 2 चेम्बर राइट साइड में होता है, 2 चेम्बर लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर है? 2 चेम्बर राइट साइड, 2 चेम्बर लेफ्ट साइड। ठीक है, अब जो हमारा हार्ट है ना इसका जो ऊपर वाला चेम्बर होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम। ये कौन सा चेम्बर है? लेफ्ट एट्रियम। ये ऊपर वाला चेम्बर है तो इसको क्या बोलेंगे? एट्रियम। एट्रियम कहाँ होगा? ऊपर वाला चेम्बर होगा, अपर चेम्बर। ठीक है, क्लियर है? नीचे वाला जो चेम्बर होता है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड में नीचे वाला चेम्बर है उसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में चेम्बर है नीचे वाला उसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या है? लोअर चेम्बर, लोअर चेम्बर। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? समझ आ गया? तो हमारा हार्ट में कितना चेम्बर है? 4 चेम्बर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है ये समझिए थोड़ा सा। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए है ना ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा फिर से समझने का कोशिश कीजिए। जो आपका लेफ्ट वाला हैंड होता है कैसा होता है? गंदा वाला हाथ होता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं सबको पता होगा। तो इधर कैसा खून आएगा? लेफ्ट साइड। कॉपी में लेफ्ट साइड, बॉडी में नहीं, बॉडी में राइट साइड। कॉपी में लेफ्ट साइड कैसा खून आएगा? गंदा वाला खून आएगा। कैसा खून आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये जो आपका बॉडी में राइट साइड होता है उधर क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और कॉपी में लेफ्ट साइड में कैसा खून आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये गंदा हाथ है तो ये गंदे वाले साइड चला जाएगा। और ये वाला जो रीजन है इस रीजन में आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अच्छा वाला खून, साफ सुथरा खून। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब समझते हो? ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। डीऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट हो। डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर हम कहीं पर बोलेंगे अच्छा खून मतलब समझिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, इतना समझ आया। अब ये 4 चेम्बर में क्यों डिवाइडेड होता है पता है? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। इसको मिक्स होने से ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इसको बचाएगा। ठीक है, इस रीजन को हम लोग सेप्टम बोल देते हैं। सेप्टम क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं बताइए? सेप्टम। ये क्या है बताइए? सेप्टम है, सेप्टम। ठीक है,
क्या है, सेप्टम, जो कि उसको मिक्स होने से बचाएगा। प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इधर वाला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ऐसा ना हो कि मिल जाए, उसीलिए क्या प्रेजेंट होता है, चेम्बर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? चलिए, इतना समझ में आ गया, आया समझ में? अब जो हमारा हार्ट होता है ना, इसमें एक नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोड, गांठ पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? नोड। नोड का मतलब होता है गांठ। इस गांठ का नाम है एसे नोड। क्या नाम है? एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। ये क्या है? एसए नोड है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये यहां पर पाया जाता है। किधर पाया जाता है? राइट एट्रियम के एकदम राइट साइड में पाया जाता है, सॉरी लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेकिन डायग्राम में उल्टा हो जाता है, डायग्राम में उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है तो उसको राइट साइड में बोलिएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, कहां पर? लेफ्ट साइड में आपके हाथ से नजर आ रहा है, लेकिन ये होगा किस साइड में? राइट साइड में। डायग्राम में उल्टा चलता है, बायोलॉजी के डायग्राम में। अदर सब्जेक्ट में ये सब सही रहेगा। ठीक है, ये समझ आता है? इसको पहले रब कर दूं, छाप लिए, छाप लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए, अब आपका जो ये हार्ट है, इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हार्ट है, इसमें कैसा कैसा सिस्टम होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कितने रीजन में डिवाइडेड है बताइए? 4 रीजन में। ठीक है, 4 रीजन में डिवाइडेड है। 1 2 3 4। कितने रीजन में? 4 रीजन में डिवाइडेड है हार्ट हमारा। ठीक है, अब इसको जो बांट रहा है उसको आप क्या बोलिएगा बताइए? क्या बोलिएगा? सेप्टम। क्या बोलिएगा? सेप्टम। चलिए, अब ये जो सेप्टम ऊपर वाला प्रेजेंट है, ऊपर वाला जो सेप्टम है, इसको आप क्या बोलिएगा? ऊपर क्या है बताइए? ऑरिकल है। क्या है? ऑरिकल। बायोलॉजी में बिटवीन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इंटर। क्या यूज करते हैं? इंटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलिएगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। मतलब 2 ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको क्या बोलिएगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और बायोलॉजी में इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, रुक जाइए, नीचे वाला क्या होगा? वेंट्रिकल। वो वाला इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये वाला क्या है आपका? वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के बीच में होगा, क्या बोलिएगा? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये कैसा सेप्टम है बताइए? ये कैसा सेप्टम है? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम है। कैसा सेप्टम है? इंटर वेंट्रिक्यूलर। ठीक है, ये कैसा सेप्टम है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। समझ आता है सभी लोगों को ये सब, या नहीं आता है? आया समझ में थोड़ा बहुत? आ गया? अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो राइट एट्रियम है ना, यही एक्चुअल में ब्लड को रिसीव करता है। राइट एट्रियम क्या करता है? चल इसको रब कर दो, इसको रब कर दो। रब कर दूं क्या?
चलिए ये क्लियर है। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ये जो आपका राइट एट्रियम वाला हिस्सा, एट्रियम को हम लोग ऑरिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। एट्रियम ऑरिकल दोनों को आप सेम ही समझिएगा, ठीक है, ठीक है। ऑरिकल और एट्रियम को क्या समझिएगा, सेम ही समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका राइट एट्रियम है ना, इसमें गंदा वाला खून गिरता है। कैसा खून गिरता है, गंदा वाला, पाइप से गिरता है गंदा वाला खून। एक पाइप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जहां पर गंदा वाला खून गिरता है, और एक पाइप ऊपर में प्रेजेंट होता है जहां पर गंदा वाला खून गिरता है, ठीक है। और एक यहाँ पर भी पाइप होता है। 3 पाइप से गंदा वाला खून आपके एट्रियम में गिरता है। कितने पाइप से, 3 पाइप से। अब आपसे हम पूछेंगे, उतना बताइए। राइट एट्रियम कर क्या रहा है, राइट एट्रियम, इसके बारे में और डिटेल में हार्ट का डायग्राम जब हम बनाएंगे तब आपको बताएंगे। राइट एट्रियम कर क्या रहा, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आपका जो राइट एट्रियम है वो जितना भी आपके बॉडी में गंदा वाला खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको रिसीव करेगा। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर, समझ आता है। उसके बाद ये जो ब्लड है ना, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद ना ये ब्लड लंग्स में चला जाता है। कहा जाता है, लंग्स में। इसको थोड़ा समझते जाइएगा। यहां पर एक पाइप प्रेजेंट होता है और ये पाइप चला जाता है लंग्स की ओर। कहा जाता है, पाइप लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये पाइप ऐसे टूटता है और कहां चला जाता है, लंग्स की तरफ। कहां जाता है, लंग्स की तरफ। तो आपका राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप्स ब्लड टू लंग्स। कहां चला जाएगा ब्लड को लेकर, राइट वेंट्रिकल, लंग्स तक चला जाएगा। क्यों जाएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन, इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करने। क्यों जाएगा बताइए, फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या चीज के थ्रू जाएगा, एक पाइप के थ्रू जाएगा जिसका नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू जाएगा, थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी। ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम क्या है बताइए, पुल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू गया बताइए, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो पाइप है इसका नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी। ये वाला पाइप। डायग्राम बहुत गंदा होते जाएगा, साथ साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में नहीं बन पाएगा। चलिए, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब क्या होगा, ये ब्लड लेकर कहां पहुंचा, लंग्स के पास पहुंचा, फेफड़ा के पास। आपका लंग्स क्या करेगा पता है, लंग्स क्या करेगा, लंग्स के बारे में तो पढ़ चुके हो। एल्वियोल लंग्स में पहुंचेगा मतलब एल्वियोली में पहुंचेगा। एल्वियोली क्या करेगा, CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन डाल देगा, और लंग्स से जो ब्लड आएगा उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना आपका, इस रीजन में जाके खुलेगा। इस रीजन में 4 जगह पे खुलता है। कितना जगह पे खुलता है, 4 जगह पे, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, 4 पाइप, इस चारों पाइप को हम बोल देते हैं, क्या चीज पता है आपको, इसको क्या बोले थे, देखिए इसको क्या बोले, पुल्मोनरी आर्टरी। तो इस पाइप को हम बोलेंगे पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन, ठीक है। पुल्मोनरी क्यों यूज किए, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और ये पुल्मोनरी क्यों यूज किए, क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होगा, पुल्मोनरी वेन क्या करेगा, ब्लड को लेके आएगा और इसको दे देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को ऊपर पूरे बॉडी पार्ट में फैला देगा। समझ में नहीं आ रहा है हमको, लग रहा है
लेफ्ट एट्रियम क्या किया बताइए, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये क्या किया बताइए, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, क्या चीज के थ्रू आया, थ्रू पुल्मोनरी, किसके थ्रू बताइए, किसके थ्रू आया, पुल्मोनरी वेंस के थ्रू आया। ठीक है, किसके थ्रू आया, पुल्मोनरी वेंस के थ्रू। कितना होगा पुल्मोनरी वेन, 4 नंबर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और कहां ब्लड जाएगा इसके बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो यहां पर एक पाइप प्रेजेंट होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा पाइप प्रेजेंट होता है। ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम है एओर्टा। क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, एओर्टा, एओर्टा। क्या पाइप है, एओर्टा, एओर्टा। क्लियर है, ये क्या प्रेजेंट है बताइए, एओर्टा प्रेजेंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा बताइए, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को ये खून नहीं देता है, ठीक है, लंग्स को ये खून नहीं देगा। ठीक है, हर जगह जाएगा लेकिन लंग्स में ये फिर से पाइप नहीं घुस जाएगा। लंग्स में घुस जाएगा तो फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ आ गया। चल इसको छाप लीजिए, छापिए इसको। अब जितना भी हम आपको बताए हैं सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे एकदम अच्छे से। इसको छापिए। अब हम लोग पूरा लैंग्वेज फॉर्म में इसको क्या करेंगे लिखेंगे। पूरा लैंग्वेज फॉर्म में अब हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखे। चलिए, सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है आपका, ऑरिकल्स। ऑरिकल्स बोल दीजिए या एट्रिया बोल दीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, ऑरिकल्स क्या है आपका, अपर चेम्बर। कौन सा चेम्बर है बताइए, अपर चेम्बर से, ऊपर वाला चेम्बर है, समझ आता है। ये दो प्रेजेंट होगा, कितना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, समझ आ रहा है, लेफ्ट राइट। देखिए नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझिए। ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड, तो इधर लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड तो राइट साइड। समझ आया, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो बताइए, कमेंट में लिखिए कि नहीं आ रहा है। चलिए, लेफ्ट एंड राइट क्या है, ऑरिकल। ये सेपरेट क्या चीज से है बताइए, बताइए क्या चीज से सेपरेट है, बताइए जल्दी से। दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। क्या चीज से सेपरेट है बताइए, आपका लेफ्ट और राइट ऑरिकल क्या चीज से सेपरेट है, क्या चीज से सेपरेट है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से। क्या चीज से सेपरेटेड है बताइए, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये क्या चीज से सेपरेटेड है बताइए, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से सेपरेटेड है। इसमें एक नोड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जो मन है वो बोलिए। इसका एक और नाम होता है, इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। मतलब जो आपका हार्ट धड़केगा ना, वो ऐसे नोड ही धड़कवाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं,
पेसमेकर कहां पर सिचुएटेड है? इज सिचुएटेड इन द, कहां पर सिचुएटेड है बताइए? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहां प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का राइट अपर कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड मतलब डायग्राम में राइट होगा, तो ये कैसा जगह पर है बताइए? राइट अपर कॉर्नर पर है। एसे नोड या पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। समझ आ गया? समझ आया? यहीं से आपका इंपल्स जनरेशन शुरू हो जाता है। यहीं से क्या होता है? क्या होता है? जनरेशन ऑफ इंपल्स स्टार्ट। ठीक है, यहीं से क्या होता है? जनरेशन ऑफ इंपल्स होता है। मतलब हार्ट कितना बार धड़केगा, क्या होगा, सब कौन डिसाइड करता है? एसे नोड, सैन। कई बार सैन काम करना फेल, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो इसमें हम लोग बैटरी को लगा देते हैं, लिथियम बैटरी। आर्टिफिशियल, अगर ये क्या हो जाए, फेल हो जाता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। ये क्या करवाएगा? इंपल्स को जनरेशन करवाएगा, मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। आपका जो हार्ट में कार्डियक मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करवाएगा? सैन करवाएगा। एसे नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसी को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। अगर यह फेल हो जाता है तो इसके जगह पे बैटरी इंप्लांट किया जाता है। इफ फेल्स, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर मतलब हार्ट के अंदर लिथियम बैटरी को इंप्लांट किया जाता है, लिथियम बैटरी इंप्लांट। ठीक है, इंप्लांट करना मतलब लगा देना। ये जो हार्ट वाला रीजन है इसके ऊपर में लिथियम का एक बैटरी लगा दिया जाता है, और वही जो बैटरी होगा वो क्या करेगा? इसको धड़कवाएगा। ठीक है, सैन को सैन क्या करेगा? सैन काम करेगा, सैन मैसेज देगा तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा हार्ट का। ठीक है, इफ फेल तो लिथियम बैटरी को इम्प्लांट करना पड़ेगा। इसको हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? आर्टिफिशियल पेसमेकर। ठीक है, इसको छाप लीजिए। यही मैसेज देगा, ये जो सैन है ये पूरे हार्ट को काम करने का मैसेज देगा। समझ आया? हार्ट का स्ट्रक्चर फिर से अभी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अगर थोड़ा बहुत डाउट है फिर भी आगे बढ़े। चलिए रब कर देता हूं इसको। अब हम लोग वेंट्रिकल्स के बारे में बातें कर लेते हैं। यही है आपका हार्ट का डायग्राम, फिर से बनाना सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड नंबर पर क्या है आपका? वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स कैसा चेम्बर है? लोअर चेम्बर। लोअर चेम्बर है। कितना होगा? 2 होगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट।
ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ये सेपरेटेड क्या चीज से होगा? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में क्या चीज से सेपरेटेड होगा? सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। आपका जो वेंट्रिकल्स का वॉल है ना, वेंट्रिकल्स का वॉल वो थोड़ा ना मोटा होता है एज कॉम्पेयर टू ऑरिकल्स। थोड़ा इसको हम मोटा बनाते हैं, ठीक है। कहाँ गया? इसी से बनाते हैं। इसको क्या करेंगे अब हम लोग? मोटा बनाएंगे। ये मान लीजिए मोटा बन गया, ठीक है। इसको और मोटा बनाइए वेंट्रिकल्स के वॉल्स को, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? वेंट्रिकल्स का वॉल इतना मोटा है, समझे, और ऊपर में देखिए ऑरिकल्स का वॉल थोड़ा पतला। वेंट्रिकल्स का वॉल इतना मोटा, ऑरिकल्स का वॉल थोड़ा पतला, ठीक है। समझ में आया? आपका जो वेंट्रिकल्स का वॉल होगा, वॉल्स जो होगा वेंट्रिकल्स का, वो कैसा है बताइए? थिकर है, मोटा है, थिकर देन एट्रिया, थिकर देन एट्रिया। ये जो आपका एट्रियम है इससे कैसा होगा? थिकर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एट्रियम में ब्लड गिर रहा है, इधर ब्लड गिर रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड को ऊपर ले जाना है, इससे ऊपर ले जाना, ऊपर भेजना है ब्लड को। जब ऊपर भेजना होगा तो मजबूत रहेगा, तभी तो ऊपर भेज पाएगा। मजबूत रहता है तभी ऊपर भेज पाता है, ठीक है। तो वॉल जो वेंट्रिकल्स का होगा थिकर देन एट्रिया होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बताइए? पंप्स ब्लड टू वेरियस ऑर्गन। क्यों मोटा है? क्योंकि वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड को भेजेगा। जैसे ये जो आपका ये वाला पाइप है, ये वाला, ये कहाँ भेजेगा ब्लड को बताइए? लंग्स में भेजेगा ये वाला। और ये वाला कहाँ भेजेगा? पूरे बॉडी में। तो इसको वेरियस ऑर्गन तक भेजना है, इसीलिए वो मोटा होगा, नहीं तो पतला रहता है, ठीक है। समझ आ गया? और एट्रिया क्या करता है? रिसीव्स द ब्लड, ब्लड को रिसीव करता है। समझ आता है सभी लोगों को ये सब? चलिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट एक्चुअल में होता कैसा है, ये तो बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। छाप लीजिए। दिख रहा है सही से? हार्ट के बारे में तो मैं पूरा बता ही दिया, फिर से बताता हूं बट चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। ये किधर है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। चलिए नीचे वाला वॉल थोड़ा मोटा, ठीक है। ये है आपका हार्ट।
ये क्या है, आपका हार्ट है। अब इसको बस समझते जाइए, आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। बुक में देखते हो ये एकदम अजीब गंदा टाइप का डायग्राम रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, आखिर दिया क्या है बुक में, कहना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। सबसे पहले एक ना, इसमें कैसा खून आएगा पहले ये बताइए। डीऑक्सीजनेटेड आएगा किसमें, इस वाले रीजन में। ये कौन सा रीजन है बताइए, कौन सा रीजन, लेफ्ट हैंड है तो कौन सा रीजन बताइए, राइट रीजन, राइट रीजन, लेफ्ट रीजन, लेफ्ट रीजन। ऊपर एट्रियम, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, नीचे वेंट्रिकल। क्लियर है, ये सबको समझ आता है। यहां पर क्या हुआ, राइट एट्रियम में ना 3 ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा। एक आएगा नीचे से, बॉडी के नीचे से, तो नीचे के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फेरियर। क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फेरियर। इन्फेरियर मतलब नीचे, ठीक है, यहां लिख देता हूं नीचे, ठीक है। और एक खून का ऐसा पाइप आएगा, गंदा वाला खून का पाइप आएगा, इन्फेरियर मतलब नीचे होता है, गंदा वाला नीचे से खून का पाइप आएगा। और एक खून का पाइप आएगा ऊपर से, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी बॉडी का नीचे वाला चीज है, नीचे 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 जितना भी बॉडी है, हर जगह पे ब्लड रहेगा। तो वो जो ब्लड गंदा होगा ना, वो कहां से आएगा, इन्फेरियर से घुसेगा, इन्फेरियर से, राइट एट्रियम वाले हिस्से में। और ऊपर से जो आएगा वो आएगा आपका सुपेरियर। सुपेरियर जो भी है, जो आपका हार्ट है उससे ऊपर का पार्ट, माथा, ये सब का जो ब्लड आएगा ऊपर से, ठीक है। और नीचे से आएगा इसका ब्लड। और हार्ट भी तो आपका एक ऑर्गन है, तो हार्ट का खुद का ब्लड, हार्ट भी सेल का बना होगा, तो हार्ट जो सेल का बना होगा ना, तो वहां पर भी ब्लड वेसल होगा, तो उसका जो गंदा खून होगा हार्ट का, वो भी इसमें आकर गिरेगा, इस रीजन पे, ठीक है, इस रीजन पे। तो राइट एट्रियम में कितना ओपनिंग है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। समझ आया क्या क्या है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, 3 ओपनिंग है। ये ओपनिंग के बारे में आपके बुक में नहीं दे रखा है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है। चलिए, अब ऐसा पाइप जिसके अंदर गंदा खून कैरी होता है उसको हम वेन बोलते हैं जेनरली, ठीक है, याद रखिएगा। जेनरली जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां कैरी होता है, वेन्स में। कहां कैरी होता है, वेन्स में। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें गिर रहा है, तो क्या चीज के थ्रू कैरी होगा, वेन्स में, वेन्स के थ्रू कैरी होगा। और जो ग्रुप ऑफ वेन्स होता है उसको हम बोल देते हैं वेना कावा। ग्रुप ऑफ वेन्स को हम बोल देते हैं वेना कावा। हमारा बॉडी में जितना भी नीचे से खून आएगा ना, नीचे से, ठीक है, वो क्या आएगा, वेन्स, आपस में वेन्स सब मिल मिल के एक मोटा सा वेना कावा बना देगा, ग्रुप ऑफ वेन्स। तो नीचे से जो खून आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेरियर वेना कावा। मतलब हमारे बॉडी के नीचे से आ रहा है, वेन्स का ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फेरियर वेना कावा। और ये कहां से आ रहा है, ऊपर से, वेन्स का ग्रुप आ रहा है तो सुपेरियर वेना कावा। ये कहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। हार्ट के लिए हम लोग कोरोनरी वर्ड यूज कर देते हैं, कोरोनरी वेन, इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, ये आपके बुक में बना भी नहीं होता ये वाला ओपनिंग। अब क्या हुआ समझिए, ब्लड क्या हुआ, राइट एट्रियम से मूव करके इसमें आ गया, ठीक है, इसमें राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ना ब्लड को ऊपर जाना है, कहां जाना है, ऊपर। ऊपर कहां, गंदा वाला खून है, कैसा खून है बताइए, वेना कावा आ रहा है, मतलब कैसा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा खून है बताइए, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ना डीऑक्सीजनेटेड, इसको ना कहां भेजना होगा, लंग्स में। क्यों भेजना होगा, ताकि उसको साफ कर दे। मान लेते हैं इस पाइप के थ्रू ये लंग्स में जाएगा,
ये लंग्स में पाइप ऐसे टूट गया, ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा ब्लड, यहां से इसके थ्रू ऐसे जाएगा, 2 पार्ट में बंट जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए, लंग्स में जाएगा। क्लियर है। अब जिस पाइप के थ्रू ये जाएगा ना, इस पाइप को हम बोल देते हैं पुल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन। ठीक है, क्यों पुल्मोनरी वेन बोले, समझिए। ये कहाँ गया, लंग्स। लंग्स के लिए हम लोग पुल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, लंग्स के लिए पुल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, और गंदा खून है तो वेन बोलेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। इसको काट के लिखिएगा कॉपी में, ठीक है, क्या बोलेंगे, पुल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे उसका आंसर थोड़ी देर में आपको मिलेगा, थोड़ी देर में आपको आंसर इसका मिलेगा। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी हम इसको बोलेंगे, बोलना चाहिए पुल्मोनरी वेन, बट बोलेंगे इसको हम पुल्मोनरी आर्टरी। क्यों बोलेंगे उसका लॉजिक थोड़ी देर में आपको मिलेगा। क्या हुआ फिर से समझिए। वेना कहवा है मतलब वेन्स का ग्रुप है, तो कैसा खून लेकर आएगा, एक मिनट, आवाज आ रहा है, मार्कर का स्मेल नाक में घुस गया था, इसके वजह से खांसी होने लगा। चलिए, हाँ, क्या क्या मैं आपको बताया, सुपेरियर वेना का बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, ये वेन का ग्रुप है तो कैसा खून लेकर आएगा, गंदा खून लेकर आएगा। ठीक है, तो गंदा खून लेकर गया, इधर से इधर से इधर से 3 जगह से गंदा खून आया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये जिस पाइप के थ्रू जाएगा उस पाइप के थ्रू कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स के लिए हम लोग पुल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, तो होना चाहिए पुल्मोनरी वेन्स। क्यों पुल्मोनरी वेन्स होना चाहिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ, बट इसको हम क्या बोल दिए, पुल्मोनरी आर्टरी। क्यों बोले उसका लॉजिक थोड़ी देर में आपको देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां चला जाएगा, एल्वियोली तक पहुंचेगा, लंग्स में जाकर एल्वियोली तक पहुंचेगा, एल्वियोली से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होकर आएगा। ऑक्सीजनेट होकर ना ये 4 ओपनिंग के थ्रू आता है। ठीक है, एक यहां एक यहां, ठीक है, और एक यहां एक यहां। ठीक है, कितना, 4 ओपनिंग, 1 2, ठीक है, 2 पीछे की तरफ होता है। कहां होता है, 2 पीछे। 2 पीछे वाला बुक में नहीं बनाया रहता है। ठीक है, आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको पीछे वाला नजर नहीं आएगा। ठीक है, ग्रीन मार्कर कहां डाल दिया, अच्छा यहाँ है। ठीक है, बहुत गंदा स्मेल आता है इस मार्कर के इंक से, बहुत गंदा आता है, अजीब टाइप का हो जाता है जब नाक में चला जाएगा स्मेल तब। कितना पाइप आया बताइए, लेफ्ट एट्रियम में 4 पाइप आया। कितना पुल्मोनरी वेन्स आया, 4। इसको हम क्या बोलना चाहिए, इसमें कैसा खून आता है पता है, लंग से इसमें खून आता है साफ वाला, साफ वाला खून आता है, फिर भी हम इसको पुल्मोनरी वेन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, लंग से आ रहा है तब तो हम पुल्मोनरी बोलेंगे ही। बोलना क्या चाहिए, पुल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, पुल्मोनरी आर्टरीज बोलना चाहिए, बट इसको हम बोलेंगे नहीं। बोलेंगे क्या इसको हम, पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी पुल्मोनरी वेन। ठीक है, पुल्मोनरी, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरीज ना बोल के हम इसको पुल्मोनरी वेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उसका लॉजिक थोड़ी देर में आपको मिलेगा। अब क्या हुआ, साफ खून आपका कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये खून गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ गिरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पर ना यहाँ पर एक पाइप प्रेजेंट होता है, एक पाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है बताइए, आर्टरीज में चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कैसा ब्लड चलता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है,
आर्टरी वेन क्या होता है उसके बारे में सब बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चलेगा? आपके आर्टरीज में चलेगा, और आर्टरी का जो ग्रुप होता है उसको हम एओर्टा बोल देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्टरीज को क्या बोल देते हैं? एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ना, ये ना आगे जाकर ऐसा सी शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। कैसा? सी शेप जैसा, ऐसे जाके ऊपर घूम जाता है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर ना ब्लड, ये जो आपका आर्टरी है उसका ग्रुप प्रेजेंट रहेगा बहुत सारा, और आगे जाकर ये बहुत सारा रीजन में टूट जाएगा और पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुंचा देगा। यही था आपका हार्ट, यही है हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसको बनाने में आपका समझिए क्या क्या होता है वो आपको पता ही होगा, ऐसा होता रहा होगा अभी तक तो पता होगा। चलिए बताइए, सुपेरियर वेना कैवा कैसा खून लेके आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। क्लियर है? ये तो पता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड अपर बॉडी। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड से लेकर आएगा, आपके हाथ से लेकर आएगा, हाथ, आर्म्स। ये भी क्या है? अपर है, अपर है, हार्ट से ऊपर है, तो हाथ का ब्लड लेकर आएगा। ये सब कहाँ गिरेगा? सुपेरियर वेना कावा में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा देगा? टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट को दे देगा। इंफेरियर वेना कावा नीचे से खून लेकर आएगा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर लिम्स एंड लोअर ऑर्गन। क्या करेगा? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर ऑर्गन्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, जो भी लोअर ऑर्गन है और लोअर लिम्स है वहां से खून लेकर आएगा और इसमें डाल देगा। और ये कहां से लेकर आएगा? फ्रॉम हार्ट। ठीक है, और सब अपना सिक्रीशन इसमें डाल देगा ब्लड का, और इसमें डालेगा। कहां पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंचेगा उसके बाद? राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है? सेप्टम क्या करता है? सेप्टम ये ब्लड को क्या होने से बचाएगा? मिक्स होने से बचाएगा। क्लियर है? दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है एकदम अच्छे से। सेप्टम क्या करेगा? डिवाइडिंग वॉल है। ये क्या है बताइए? डिवाइडिंग वॉल है। ये क्या करेगा बताइए? प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब ये वाला जो दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये सब ना भल्व है। क्या है? भल्व है। ये क्या है? भल्व है। मस्क्यूलर फ्लैप है। ये क्या है बताइए? कहाँ जगह है? यहाँ है जगह। ये सब क्या है बताइए? भल्व है। भल्व क्या होता है? मस्क्यूलर फ्लैप होता है, मसल्स का बना हुआ फ्लैप। ठीक है, ये क्या है बताइए? मस्क्यूलर फ्लैप है। इसका काम क्या होता है पता है आपको? ऊपर से बस ब्लड को नीचे लाना। ऐसा नहीं कि इसमें का ब्लड इसमें घुसेगा, इसमें का ब्लड कभी इसमें नहीं जाएगा, इसमें का ब्लड हमेशा इसी में आएगा, बट इसमें से ब्लड कभी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? भल्व लगा हुआ है। भल्व क्या? मस्क्यूलर फ्लैप। ये क्या चीज से मदद करता है? खून को उल्टा जाने से। क्या चीज से मदद करेगा? प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, खून को उल्टा फ्लो नहीं होने देगा भल्व। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा डाउट। चलिए, पुल्मोनरी वेन कितना है बताइए? पुल्मोनरी वेन 4 है। कितना पुल्मोनरी वेन है? 4 है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ये क्या करता है? एक मिनट रुक जाइए,
यह नहीं दिखेगा। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, कितना आएगा? 4 है। 2 फ्रॉम ईच लंग्स, 2 लंग्स, 2 आएगा एक लंग से। ठीक है, 2 फ्रॉम ईच लंग्स। एक लंग से कितना आएगा बताइए? 2 आएगा, और 2 लंग्स है तो 4 आएगा। 2 इधर से आएगा और 2 पीछे से आएगा। ठीक है, 2 इधर वाले लंग से, 2 इधर वाले लंग से। ठीक है, कितना आएगा टोटल? 4 आएगा। समझ आ गया? पुल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पुल्मोनरी आर्टरी कहाँ गया? वहां है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। कहाँ है पुल्मोनरी आर्टरी? इधर है भाई, इधर। ठीक है, यहाँ, इसका यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, ये नहीं समझ लीजिएगा इसी को, इसका लेबलिंग यहाँ है। ठीक है, समझ आता है सभी लोगों को? आता है समझ में? और एओर्टा क्या है? ये सबसे बड़ा आर्टरी होता है बॉडी का। लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ठीक है, दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल पार्ट्स। यह क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टू द कहां तक पहुंचाएगा बताइए? बॉडी पार्ट्स तक। इसको अब छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में डिफरेंस देखेंगे। नोट कर लिए हो? चलिए, यही था आपका हार्ट का डायग्राम। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। आई होप आप ड्रॉ कर लिए होइएगा। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। किस बर्तन में ये वाला जो चीज है ये फ्लो करेगा ब्लड? तो वो 3 बर्तन में करता है। सबसे पहला है आपका आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं पूरा? ठीक है, इतना मेहनत से बनाया, रब करना पड़ेगा। चलिए छापिए जल्दी जल्दी, टाइम दे रहा हूं बहुत ज्यादा। 1 मिनट रुक जाइए, भिंगा देता हूं थोड़ा सा इस कपड़े को, नहीं तो 2 दिन लगेगा साफ करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्लड वेसल्स कैसा कैसा होता है। एक बार रिवाइज कर ले। ये क्या है? आपका हार्ट है। कितना पाइप आ रहा था? 1 2 3, 1 2 3। खून इसमें आया, इसके थ्रू कहाँ गया? ऊपर गया, 2 पार्ट में सेपरेट हुआ। क्लियर है? ये कहाँ जाएगा? लंग्स तक पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा? लंग्स तक। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से 4 ओपनिंग प्रेजेंट है। आपके एनसीईआरटी में 2 दिखा रखा है।
ब्लड इसमें आया, यहाँ पर एक रहेगा रीजन जिसके थ्रू ऊपर आएगा। क्लियर है? यही है बस हार्ट का स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम में बनाना है, बस इतना आसान तो है। आगे अब हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में। तो 3 टाइप का ब्लड वेसल्स पाया जाता है। सबसे पहला है आपका आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज। दूसरा है आपका वेन्स। तीसरा है आपका क्या चीज? कैपिलरीज। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज क्या होता है। आर्टरीज जो होता है ना आपका होता है थिक। कैसा होता है? थिक होता है, मोटा। और वेन्स जो होगा पतला। और कैपिलरी जो होता है ना, आर्टरी जब बाद में छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी। थोड़ा समझिए इसको। मान लेते हैं ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। हार्ट से क्या निकलेगा? एओर्टा निकलेगा। क्लियर है? मान लेते हैं यहीं पर एओर्टा बनाते हैं, यहाँ पर होता नहीं है, निकलता है पीछे से, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मान लीजिए ये सब रीजन है, ये सब से क्या निकला बताइए? एओर्टा निकला, ठीक है। क्या निकला? एओर्टा। एओर्टा में कैसा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये सब सबको समझ में आता होगा। एओर्टा आगे जाकर डिवाइड क्या चीज में करता है? आर्टरी में। ये मान लिए क्या है आपका? आर्टरी। आर्टरी आगे जाकर टूट जाता है पाइप में, बहुत ज्यादा रीजन में। आर्टरी आगे जाकर क्या हुआ? टूट गया, ठीक है, आगे जाकर बहुत सारा रीजन में टूट जाता है। ऐसे ऐसे हम बना देते हैं, इसको डिनोट, इसको कहा जाता है कैपिलरीज। ये क्या हुआ? आर्टरी आगे जाकर पूरा कैपिलरी में टूट गया। रुक जाए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। आर्टरी क्या हुआ? आगे जाकर कैपिलरी में टूटेगा। तोड़े, चलिए आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है? कैपिलरी है। ये कैपिलरी होगा कहाँ? ऑर्गन में होगा। यही है आपका कैपिलरीज, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। और ये आगे जाकर बना देगा वेंस। ये कहाँ होगा? कैपिलरीज ऑर्गन में। कोई भी ऑर्गन में जब आपका आर्टरी घुसेगा, ऑर्गन में जब आर्टरी जाता है ना, तो वो छोटे छोटे और ज्यादा आर्टरी में टूट जाता है, उसी को हम कैपिलरीज बोल देते हैं। छोटे छोटे ट्यूब में टूटता है आर्टरी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोल देते हैं। फिर आगे ये जाएगा तो ये बना देगा क्या चीज? वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? वेंस। कहाँ क्या बनाएगा? वेंस बनाएगा। और ऐसा वेंस बहुत जगह से आएगा, ठीक है, इधर से आएगा, इधर से आएगा, बहुत जगह से आएगा, ठीक है, और चला जाएगा कहाँ? हार्ट में जाएगा। कैसे कैसे जाता है वो आपको पता होगा। और ये जो वेंस होता है इसको हम बोल देते हैं वेना कावा, क्योंकि ये वेन का क्या है? ग्रुप है। कैसे कैसे निकलता है जाता है वो सब मैं बता दिया। इसमें जाता कहाँ पर है? इस रीजन में। एओर्टा क्या है आपका? ये वाला रीजन एओर्टा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है, समझ आ गया? तो जो आपका आर्टरी है कैसा है? ठीक है। ये वाला जो ट्यूब है कैसा है? मोटा है। वेंस जो है ये वाला ट्यूब ये पतला है। और कैपिलरीज क्या होता है बताइए? आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। स्मॉलर वेसल्स आपको दिखाई दे रहा है। आर्टरी क्या हुआ? डिवाइड कर गया छोटे छोटे वेसल में। आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग एन ऑर्गन। कहां पर पहुंचकर? ऑन रीचिंग एन ऑर्गन्स या इवन टिश्यू। ऑर्गन्स या टिश्यू, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचकर वो क्या हो गया? आगे जाकर टूट गया, ठीक है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है, वहां पे टूट गया। आपका जो कैपिलरीज होता है ना, ये वाला जो कैपिलरी है इसमें ना भल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भल्व पाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि खून उल्टा फ्लो कर जाए। कैपिलरीज में क्या होगा? आपका भल्व्स प्रेजेंट होगा। सबसे पहले कैपिलरीज के बारे में ही हम लोग बात कर लिए। उसमें क्या होगा? भल्व प्रेजेंट होगा। और ये जो कैपिलरी है ना, यही एक्चुअल में क्या करेगा? ऑर्गन में है तो ऑर्गन को क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा। आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड आएगा, आर्टरी से कैसा खून आया? ऑक्सीजनेटेड जो आएगा वो क्या करेगा? ऑर्गन को दे देगा। और ऑर्गन से क्या करेगा? वेंस ऑर्गन्स को क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और वेंस के थ्रू आगे बढ़ जाएगा, हार्ट में चला जाएगा फिर, ठीक है। तो भल्व प्रेजेंट है, इतना समझ में आया।
और एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल कौन करेगा आपका? कैपिलरीज। ये क्या करेगा? एक्सचेंज बिटवीन ब्लड, ये जो ब्लड है और सेल्स है उसके बीच में एक्सचेंज कौन करेगा? कैपिलरीज करेगा, ये वाला ऑर्गन। समझ आ गया? आ गया समझ में? आया? चलिए, अब जो आपका आर्टरी है वो कैसा है? थिक है, और वेन्स कैसा है? थिन है। ये जो आपका आर्टरी होता है इसका कुछ फीचर देख लेते हैं। ये होता है मस्क्यूलर, मतलब मसल्स का बना होगा। ये आपका लचीला होता है। आर्टरी जो होगा कैसा होगा? लचीला है। कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, ये क्या करता है? कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपका पुलमोनरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? कैरीज ब्लड एट हाई प्रेशर। आर्टरी जो है ना हाई प्रेशर में ब्लड को कैरी करता है, ठीक है? अगर एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए, यहां से क्या हुआ? ब्लड जब ऑर्गन में जाएगा तो कैसे जाएगा? एकदम हाई प्रेशर के साथ जाएगा, ठीक है? हाई प्रेशर के साथ, इसीलिए उसको हम क्या बोल दिए? एओर्टा, मतलब ग्रुप ऑफ आर्टरीज है एओर्टा, ठीक है? तो इससे क्या हो गया? हाई प्रेशर के साथ ब्लड गया, ठीक है? हाई प्रेशर के साथ क्या हो गया? ब्लड गया, हाई प्रेशर के साथ, तो क्या बोले? आर्टरी। अब एक चीज आप देखिए, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसमें कैसा ब्लड कैरी होगा बताइए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये हाई प्रेशर के साथ ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर के साथ। कैसे जाएगा? हाई प्रेशर के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाएगा। ये यहां से क्या हुआ? हाई प्रेशर के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर गया। तो हाई प्रेशर वाले के लिए क्या यूज करते हैं हम? आर्टरी। इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए? लंग्स में जा रहा है तो पुलमोनरी आर्टरी। बोलना चाहिए पुलमोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए, लेकिन ऐसा हम लोग बोलते नहीं है। हाई प्रेशर के साथ गया तो आर्टरी है। तो ये कैसा हो गया? पुलमोनरी आर्टरी। ये क्या है बताइए? पुलमोनरी आर्टरी, ठीक है? पुलमोनरी आर्टरीज में कैसा खून रहेगा? कैसा खून रहेगा बताइए? डीऑक्सीजनेटेड। होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड, बट होगा डीऑक्सीजनेटेड। समझ आया? क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर हाई है, ठीक है? और जो वेन्स है वो क्या करेगा? लो प्रेशर पर ब्लड को कैरी करेगा, कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, ठीक है? ये क्या करेगा? कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। देखिए, ये जो आपका वेन्स है इसमें से ब्लड आराम आराम से चलेगा लो प्रेशर के साथ, ठीक है? तो आपका जो लंग्स है ना, लंग्स से जो ब्लड हार्ट में गिरेगा ना, तो वो आराम आराम से गिरता है। कैसे? आराम आराम से। ऊपर लंग्स है, उसके बगल में है, आराम से इसमें खून गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? आराम से, लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर है, बट कैसा खून है बताइए? ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है? प्रेशर लो है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बताइए? लंग्स में जा रहा है इसलिए पुलमोनरी, और होना चाहिए क्या था? पुलमोनरी आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन हम बोलेंगे क्या चीज? पुलमोनरी वेन्स। पुलमोनरी वेन्स क्यों बोले? क्योंकि वहां का प्रेशर लो है, ऊपर से आराम से नीचे गिरेगा ढप से, ठीक है? समझ आ गया? अब आपका टोटल डाउट क्लियर हो गया होगा। वहीं पर सबको डाउट रहता है, ठीक है? हो गया क्लियर? हो गया? चलिए, अब ये जो आपका आर्टरी है इसमें कोई भल्व नहीं होता है, डू नॉट हैव भल्व, डू नॉट हैव एनी भल्व्स, ठीक है? ये जो आपका आर्टरी है ना, इसमें कोई भी भल्व का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लड एकदम प्रेशर के साथ जाता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो वेन्स है उसमें भल्व का जरूरत पड़ता है, ठीक है? भल्व प्रेजेंट होता है। अगर भल्व नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? ब्लड बैकफ्लो मार देगा, क्योंकि आराम से ब्लड चलेगा लो प्रेशर के साथ, ठीक है? भल्व प्रेजेंट है क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम बैकफ्लो, बैकफ्लो से प्रिवेंट करेगा, ठीक है? चल इसको छाप लीजिए, जल्दी से छाप लिए। एक दो और पॉइंट बताऊंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। हो गया? समझ आता है या नहीं आता है? ये क्या करता है बताइए? आर्टरी क्या कर रहा है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट,
ये क्या करता है बताइए? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी क्या कर रहा है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी क्या आर्टरी क्या करता है? ARTRIS। पुलमोनरी आर्टरीज क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर हार्ट की तरफ ला रहा है, नहीं तो हमेशा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये डेफिनेशन कोई वैलिड नहीं है, उससे अच्छा ये डेफिनेशन है कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, ये हमेशा सही रहेगा, बट ये गड़बड़ हो जाएगा। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी। समझ आ गया? पुलमोनरी आर्टरी क्या है? हार्ट की तरफ लाएगा, नहीं तो ये हार्ट से क्या ले जाएगा? दूर ले जाएगा। लेकिन पुलमोनरी आर्टरी ऐसा है जो कि हार्ट की तरफ लाएगा, ठीक है। समझ आ गया? हो गया? ये क्या करेगा? कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा? कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेन क्या करेगा? अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन, ठीक है। एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन, पुलमोनरी वेन क्लियर है? पुलमोनरी वेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लड इसमें लो प्रेशर में है, इसमें हाई प्रेशर में, इसीलिए ये एक्सेप्शन आ गया। तो एक्सेप्शन वाला डेफिनेशन नहीं होता है, जिसमें एक्सेप्शन आ जाए वो डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं। तो उससे बेहतर है आप ये बता दीजिए, ठीक है। ये वाला सही है और ये वाला सही है, ऑलवेज सही, VVI है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग दो तरह के सर्कुलेशन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। एक होगा पुलमोनरी, एक होगा सिस्टेमिक। अगर आज के लेक्चर को आप नहीं पढ़ेंगे तो अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ही मैं बता रहा हूं। कल मैं ऐसे सब रिवाइज करवाऊंगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, समझे? इसलिए आज का लेक्चर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हो गया नोट डाउन? हो गया, नोट कर लिए। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, और भी चीज के ऊपर हम लोग बातें करेंगे, जैसे क्या चेक करना सीखेंगे? BP चेक करना सीखेंगे, कैसे चेक करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।